चिल्ड्रन, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड के लिए सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 नाम है स्टेइंग सेफ। चैप्टर 7 स्टेइंग सेफ। समटाइम्स while going to school you find a traffic jam on road. When you move a little ahead you find that the jam is caused due to an accident between two vehicles. Accidents are any unforeseen mishappening to the persons directly affected and also to many other people around them. Sometimes people get so severely hurt them that they suffer throughout their life. कभी कभार आप स्कूल जाते समय बहुत सारा ट्रैफिक जाम देखते हैं। यू मूव ए लिटल अहेड टू फाइंड दैट। आप अगर वहाँ से ध्यान से अगर सब उसमें जाके देखेंगे तो आप जाम मतलब ट्रैफिक जाम का मेन कारण क्या पाएंगे? एक्सीडेंट बिटवीन टू व्हीकल्स, मतलब दो व्हीकल्स के बीच में आप एक्सीडेंट हुआ होता है वो पाओगे। तो एक्सीडेंट्स आर एनी अनफोर्सिन मिसहैपनिंग कोज ड्यू टू केयरलेसनेस। एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट्स हमारी मिसहैपनिंग कोज ड्यू टू केयरलेसनेस, हमारी ध्यान रखने वाली जो मतलब हम अनकेयरलेस केयरलेस होते हैं इसीलिए जो एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादातर, मतलब हमारा ध्यान नहीं होता, हम ध्यानपूर्वक व्हीकल्स नहीं चलाते, इसीलिए हमारी केयरलेस के लिए एक्सीडेंट्स हैपन्स होते। दे कोज डिस्कम्फर्ट टू द पर्सन डायरेक्टली अफेक्टेड एंड ऑल्सो टू मैनी अदर पीपल अराउंड देम। वो जो पर्सन को एक्सीडेंट हुआ है उसको डिस्कम्फर्ट फील करेगा और पर्सन डायरेक्टली इफेक्टेड एंड ऑल्सो टू मैनी अदर, उस पर्सन को डायरेक्टली इफेक्ट होगी जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, और बाकी के जो सारे लोग हैं वहाँ उनको भी थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगी। समटाइम्स पीपल गेट सो सेवरली हर्ट। कभी कभार जो लोग हैं वो बहुत ही हर्ट होते हैं दैट दे सफ़र थ्रू आउट देयर लाइफ। उसके कारण वो कभी कभार पूरी लाइफ के लिए वो उनको सफ़र करना पड़ता है। मतलब एक्सीडेंट में कुछ इंजरी ऐसी भी हो जाती है जो उनको लाइफ टाइम पूरी लाइफ उनको रिकवर नहीं होती है। What will you suggest to these people to keep safe? Your friend is crossing the main road without looking to the right or the left. Your puppy, आपका कोई फ्रेंड है जो रोड क्रॉस कर रहा है बिना देखे राइट और लेफ्ट, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? उनको पहले आप राइट और लेफ्ट फिर राइट देख के रोड क्रॉस करने के लिए सजेस्ट करोगे। योर पपी इज रनिंग ऑन द रोड व्हाइल योर ब्रदर इज बिजी टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। आपका जो पपी है वो रोड पे दौड़ रहा है और आपका जो भाई है वो अपने फ्रेंड से बात करने में लगा है, तो आप क्या करोगे? तो आप अपने पपी को पकड़ लोगे और रोड पे जाने नहीं दोगे, और भैया को भी सूचित करोगे कि रोड करते समय आप बात ना करें, फिर जाके बात कर सकते हैं, ऐसा आप सजेस्ट कर सकते हैं। योर यंगर सिस्टर इज प्लेइंग इन द किचन नियर ए बर्निंग गैस स्टव। आपकी जो छोटी बहन है वो गैस स्टव के पास खेल रही है, तो आप क्या करोगे? तो आप उस समय अपनी छोटी बहन को लेके उसको गार्डन में लेके जाओगे या फिर उसको किचन से बाहर ले लोगे जिससे कारण कोई भी इंजरी ना हो सके। सेफ्टी एट होम। Never put your fingers into the plug points to touch any electrical appliance with wet hands or with bare feet. कभी भी आप जो प्लग है उनको और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को आपके गीले हाथ होने
गीले हाथों से नहीं टच करोगे। ऑल्सो रिमेंबर टू स्टे अवे फ्रॉम द ओपन और ए लाइव इलेक्ट्रिक वायर और एनी इक्विपमेंट विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स। आप ये भी ध्यान रखोगे कि जो खुले वायर से या फिर खुले इक्विपमेंट से वहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करोगे, मतलब आप वहाँ पे ध्यान रखोगे, वहाँ टच नहीं करोगे। अदरवाइज यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, या नहीं तो अगर ये बात आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको शॉक लग सकता है। बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द वेट फ्लोर। जब गीली फर्श होती है तब भी आपको संभल के चलना है। नेवर रन ऑन दैम, यू माइट स्लीप ऑन द फ्लोर एंड गेट हर्ट। नहीं तो आप गिर जाओगे और फ्लोर पे गिर जाओगे और हर्ट हो जाओगे। डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स, बुक्स एंड अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर। यू और समवन एल्स माइट ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट। आप अपने टॉयज, बैग्स, बुक्स एंड जो सारी चीज़ें हैं वो फ्लोर पे खुली ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे, जिससे कारण अगर आपका पैर या फिर किसी और का पैर उस पे आया तो अगर वो गिर गए तो उनको हर्ट हो सकता है। कीप अवे फ्रॉम फायर, प्लेइंग विथ फायर इज डेंजरस। आप आग से दूर रहे, आग से खेलना वो बहुत ही डेंजरस बात है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स, नीडल्स एट्सेट्रा, यू माइट हर्ट योर फिंगर। आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स है नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि नाइफ है, ब्लेड्स है, वो आपको हर्ट कर सकते हैं, आपकी फिंगर को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, यू माइट फॉल एंड इंजर योरसेल्फ बैडली। ऊपर या नीचे आते समय, अपने स्टेयर्स से ऊपर के नीचे आते समय आप उन पे क्लाइंबिंग नहीं करोगे, जिससे कारण अगर आप गिर गए तो आपको इंजरी हो सकती है। आप अपने आप को बहुत गंदी तरह से बैडली आप अपने आप को हर्ट कर दोगे। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन्स विदाउट योर पेरेंट्स और अ डॉक्टर्स एडवाइस। बिना डॉक्टर के या फिर बिना पेरेंट्स की सलाह लिए बिना आपको कोई भी मेडिसिन्स अपने आप नहीं लेनी है। डू नॉट टच एनी अदर केमिकल लाइक फिनाइल और अ मॉस्किटो रिपेलेंट लोशंस विदाउट और योर पेरेंट्स परमिशन। आपको कोई भी केमिकल या फिनाइल्स या मॉस्किटो कॉल्स या फिर उसकी जो लोशन है मॉस्किटो रिपेलेंट लोशंस आपको आपकी पेरेंट्स की परमिशंस के बिना नहीं लेनी है। रिमेन वेयर यू आर व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज एट नाइट, यू माइट ट्रिप ओवर द फर्नीचर एंड गेट हर्ट। वेट टिल एन एल्डर लाइट एज अ कैंडल और ए टॉर्च। अगर आप रात को सो रहे और रात को इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आप खड़े होके बाहर मत निकल जाना। आप फर्नीचर के साथ टकरा के अपने आप को हर्ट कर लोगे। तब तक वेट करो जब तक आपके बड़े टॉर्च या लाइट लेके नहीं आते, तब तक आप वहाँ पे आप वेट करो। व्हाट विल यू सजेस्ट टू दिस चिल्ड्रन टू कीप सेफ, डिस्कस इन ए क्लास। आप इन बच्चों को क्या क्या सजेशंस दे सकते हैं। तो ये जो बच्चा है वो किसी छोटे से स्टूल पर चढ़ के अपने कपबोर्ड में से कुछ निकाल रहा है, तो वो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप अपने एल्डर्स को बोले कि ऊपर के कपबोर्ड में से आपको जो भी चीज़ चाहिए वो निकाल दे। आप खुद किस स्टूल पे मत चढ़ो, नहीं तो आप गिर जाओगे। ये बच्चा ऊपर क्लाइंबिंग कर रहा है झाड़ पर, तो किसी भी पैर पे आपको खुद ब खुद क्लाइंबिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप गिर जाओगे। फिर ये बच्चा किचन में खेल रहा है तो उनको आप सजेस्ट करोगे कि आप गार्डन में खेलो, जिससे कारण किचन के अंदर जो इंजरी हो सकती है उसको आप दूर कर सकते हो। मतलब गैस रहता है या फिर कुछ इक्विपमेंट चालू रहते हैं तो जिसके कारण आप हर्ट हो सकते हो, तो आप गार्डन में जाके खेल सकते हो। सेफ्टी ऑन द रोड, ऑलवेज कीप क्लोज टू द एल्डर्स ऑन द रोड।
जब भी आप रोड क्रॉस करो तो आप बड़ों का हाथ पकड़ के चलो। You should always walk on the pavement or on the safe side of the road. आपको रोड के पेमेंट पर ही चलना चाहिए और रोड की साइड सेफ साइड पर ही चलना चाहिए। Use a zebra crossing to cross the road. Before crossing, look to your right, then to your left, and then again to your right. Cross the road when the traffic light is red or when the traffic stop. Use subways wherever available to cross busy roads. हमेशा हर वक्त रोड क्रॉस करने के लिए ज़िब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें। बिफोर द क्रॉसिंग आपको राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड वापस से राइट साइड चेक करके फिर बाद में ही आपको रोड क्रॉस करना है। रोड क्रॉस करते समय रेड लाइट है कि नहीं उनको ध्यान रखो। अगर रेड लाइट है तभी आप रोड क्रॉस करो। और व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप, जब आपका जो ट्रैफिक है वो स्टॉप हो गया है तभी रोड क्रॉस करो। यूज सबवेज वेरेवर अवेलेबल टू क्रॉस बिजी रोड्स। जो बिजी रोड्स होते हैं उनके सबवेज भी होते हैं। जब भी आपको चलना होता है तब सबवेज का यूज़ करो, तब भी आप रोड क्रॉस करो। डू नॉट पुट योर हेड और एनी अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ ए मूविंग व्हीकल्स। ए पासिंग व्हीकल्स माइट हिट यू। आप जब भी किसी व्हीकल के अंदर बैठे तब आपको अपना हेड या बॉडी का कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि बाजू में से पास होने वाला जो अनदर व्हीकल्स है वो आपको हर्ट कर सकता है। डू नॉट गेट into or get off a moving vehicles, you might get injured. चलते व्हीकल्स में से आपको नीचे नहीं उतरना है और चढ़ना भी नहीं है, क्योंकि उसके कारण आपको इंजरी भी हो सकती है। मतलब चलते मूविंग व्हीकल्स में आपको चढ़ना उतरना नहीं है। ऑलवेज कीप टू योर लेफ्ट वाइल राइडिंग ए बाइसिकल। ऑलवेज इंडिकेट विथ योर हैंड बिफोर टॉकिंग ए टर्न। ऑलवेज कीप योर लेफ्ट वाइल राइडिंग ए बाइसिकल। आप अगर अपनी बाइसिकल से जा रहे हैं तो हर वक्त लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपको चलानी है। ऑलवेज इंडिकेट विथ योर हैंड बिफोर टेकिंग ए टर्न। आपको जहाँ भी टर्न लेना है तब अपने टर्न के आधार पर इंडिकेट करना चाहिए। आप अपने हैंड से इंडिकेट कर सकते हैं कि मुझे इस साइड टर्न होना है, जिससे पिछले व्हीकल आपके पीछे जो आ रहे हैं उन पीछे आने वाले व्हीकल को ये पता चल सकता है। डू नॉट रन अक्रॉस द रोड और प्ले ऑन द रोड। आप रोड पे आपको दौड़ना नहीं है, खेलना भी नहीं है, नहीं तो आप हर्ट हो जाओगे। यू माइट बी हिट बाय ए पासिंग व्हीकल्स, या फिर किसी भी व्हीकल से आपको इंजरी हो सकती है। सेफ्टी एट स्कूल। डू नॉट गेट into or get off a moving bus. Always stand in a queue and wait for your turn. Never push others while waiting in a queue, otherwise somebody might fall and get hurt. आपको मूविंग बस से चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। अपनी बारी आने तक अपनी क्यू में खड़े रहना चाहिए। किसी भी बच्चे को आपको क्यू में खड़े हो तो धक्का नहीं देना चाहिए, अदरवाइज समबडी माइट फॉल एंड गेट हर्ट। नहीं तो कोई भी बच्चा या फिर कोई भी पर्सन गिर जाएगा और वो हर्ट हो जाएगा। डू नॉट रन डाउन द स्टेयरकेस और पुश अदर्स वाइल स्टैंडिंग ऑन द स्टेयरकेस। आप अगर किसी स्टेयरकेस पे खड़े हैं तो वहाँ आपको नहीं दौड़ना है, नहीं किसी को धक्का नहीं देना है, जिससे कारण आप अदर्स को या फिर अपने आप को भी वो नुकसान पहुँचा सकते हो, नहीं जिससे कारण आप गिर सकते हो या आपको इंजरी भी हो सकती है। डू नॉट रश through a gate to enter or a gate out of your school. You might
हिट द गेट एंड गेट हर्ट। आपको आपके स्कूल के गेट को जब भी आप एंटर कर रहे हो तब आपको उसको रश नहीं, मतलब उन पे चढ़ना नहीं है, उनको धक्का नहीं देना है, जिसके कारण क्या होगा, अगर कोई भी बच्चा पीछे, मतलब आप ये जो दरवाज़ा है, आपका जो दरवाज़ा है, आप पुश करोगे तो वापस आएगा, तो पीछे वाले बच्चों को या पीछे वाले पर्सन को वो लग सकता है, यानी पीछे आने वाले जो पर्सन है, या फिर आगे से आप पुश करके आगे धक्का दोगे तो आगे जो बच्चे हैं उनको भी वो लग सकता है। डू नॉट क्लाइंब ऑन और रन अराउंड द फर्नीचर इन द क्लासरूम। आपके क्लासरूम में जो भी फर्नीचर है, बेंच, चेयर, उन पे दौड़ना नहीं है, उनके ऊपर नहीं चढ़ना है, नहीं तो आप गिर जाओगे तो आपको लग सकता है। डू नॉट ईट एनी वन और थ्रो थिंग्स एट अदर्स। कोई भी चीज़ आपको किसी के ऊपर फेंकनी नहीं चाहिए। सेफ्टी in parks and playgrounds. Be careful while playing in a park or a playground having barbed wire fences. Keep distance from the wire. Be careful while playing. जब आप खेल रहे हो तब भी आप पूरे केयरफुल होने चाहिए। प्लेग्राउंड में हो, अगर पार्क में हो तो आपको जो वहाँ पे जो बाहर, पार्क के बाहर बाउंड्री पर जो वायर के फेंसेस होते हैं उनको थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, नहीं तो वो वायर आपको लग सकते हैं। डू नॉट रन ऑन एन अनइवन ग्राउंड और यू में फॉल डाउन। मतलब जो सरफेस अनइवन है उस सरफेस पे आपको दौड़ना नहीं चाहिए। जो ग्राउंड सीधा है, इवन ग्राउंड है, मतलब जहाँ पे प्रॉपरली सरफेस सीधी है वहाँ पे आपको खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक इन डार्क लॉनली प्लेसेस। हार्मफुल इंसेक्ट हाइड इन सच प्लेसेस एंड दे कैन स्टिंग यू। आपको हाइड एंड सीक जैसी गेम डार्क एंड लॉनली प्लेसेस पर, मतलब जो जिस जगह बहुत अंधेरा है या फिर वहाँ जहाँ कोई आता जाता नहीं है उस प्लेस पर आपको हाइड एंड सीक जैसी गेम नहीं खेलनी चाहिए। हार्मफुल इंसेक्ट हाइड इन सच प्लेसेस। जो इंसेक्ट है, जो हार्मफुल इंसेक्ट पे होते हैं वो इसी जगह पे छुपे हुए होते हैं, जिससे कारण आप अगर वहाँ पे छिपते हो, आप वहाँ पे छुपने जाते हो तो वो आपको इंजर्ड कर सकते हैं या फिर आपको बाइट कर सकते हैं या फिर वो आपको स्टिंग कर सकते हैं। Choose the correct answer from the bracket to complete the statement. Be careful while walking on wet floor. Use a zebra crossing to cross the road. Always keep to your left while riding a bicycle. Do not run on an uneven ground or you may fall down. First aid. First aid is the immediate help given to an injured person before the doctor arrives. फर्स्ट एड क्या है? मतलब फर्स्ट एड वो चीज़ है जो तात्कालिक आप किसी भी इंजर्ड पर्सन, मतलब जिसको इंजरी हुई है उस पर्सन को डॉक्टर से आने से पहले जो बेसिकली ट्रीटमेंट देते हैं उनको आप फर्स्ट एड कह सकते हैं। इफ़ यू गेट इंजर्ड और सी समबडी अराउंड यू इंजर्ड, इमीडिएटली लुक फॉर फर्स्ट एड। अगर आप इंजर्ड हुए या आपके आसपास कोई इंजर्ड हुआ है तो उनको इमीडिएटली फर्स्ट एड की हेल्प देनी चाहिए। गिवन बिलो आर सम फर्स्ट एड टिप्स दैट यू कैन फॉलो इन सच ए सिचुएशन। यहाँ कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको फर्स्ट एड के लिए फर्स्ट एड बॉक्स के लिए हेल्पफुल होगी। डू नॉट पैनिक एंड कीप काम। जब भी कोई पर्सन इंजर्ड हुआ है या फिर आप खुद ही इंजर्ड हुए तो पहले तो अपने आप को काम डाउन रखना है, शांत रखना है। डू नॉट पैनिक एंड कीप काम, मतलब आपको पैनिक नहीं होना है और काम डाउन रखना है अपने आप को। इन केस ऑफ स्मॉल कट्स और ए लाइट वाउंड्स, क्लीन द वाउंड्स विथ एन
antiseptics, lotions, and then apply an antiseptic cream. In case of small cuts, मतलब छोटा सा अगर कोई घाव है या फिर छोटा सा कुछ लगा है तो उस जगह पे आपको उस क्लीन द वाउंड, उस जगह को आप एंटीसेप्टिक लोशन से साफ कर ले एंड देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, फिर उन पे अपना एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर आप उस घाव को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं. इफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, tie a bandage or a clean cloth loosely over the wound. Keep the bleeding part of a body raised. अगर बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो उस जगह पे बैंडेज कीजिए और एक क्लीन क्लोथ लूजली ओवर द वाउंड. उस घाव के पास आप कोई भी अच्छा, या फिर बैंडेज नहीं है तो आप उस घाव के पास एक कोई भी क्लीन क्लोथ उस घाव के आसपास लगा सकते हो. कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी रेज. और जो ब्लीडिंग का जो पार्ट है उसको आप पानी से धो भी दे तो उसका ब्लीडिंग है वो थोड़ा कम हो जाएगा. मेक द पर्सन लाई डाउन और सीट इन ए रिलैक्सेड पोजिशन. जिस पर्सन को भी इंजरी हुई है उस पर्सन को आप लेटा दे और रिलैक्स पोजीशन में उनको आराम दे. इफ ए पर्सन फेंट, डू नॉट क्राउड अराउंड हिम, अलाउ हिम टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर. अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, कॉन्शियस नहीं है, तो आपको उस जगह को क्राउड नहीं क्रिएट करना है और उनको ब्रीदिंग के लिए फ्रेश हवा देनी चाहिए, जिसके कारण वो जो कॉन्शियस हो सके. अनकॉन्शियस जो होते हैं वो एयर की कमी की वजह से भी होते हैं, तो आपको उनको फ्रेश एयर आए उस तरह सब क्राउड को अलग कर दे. मतलब आपको भीड़ वहाँ पे जमा नहीं करनी है और उस पर्सन को खुली हवा ब्रीदिंग के लिए मिले, ऐसा करना है. कॉल ए डॉक्टर और एन एडल्ट इमीडिएटली. और बाद में आप किसी बड़े को या किसी डॉक्टर को आप कॉल कर सकते हो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट आर एक्सीडेंट्स? हाउ कैन वी अवॉइड देम? एक्सीडेंट क्या है, हम उनसे कैसे बच सकते हैं? एक्सीडेंट्स आर एनी unforeseen mishappenings caused due to carelessness. We can avoid accident by being extra careful and following safety rules at all places. आप एक्सीडेंट को कैसे बचा सकते हैं? तो कुछ सेफ्टी रूल्स जो होते हैं उसको फॉलो करके आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं. फिर राइट एनी 3 थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू एट होम. हमें ऐसी तीन बात का क्या ध्यान रखना है जो हमें घर पे सेफ्टी एट होम हो सकते हैं. तो never put your fingers into plug point or touch any electrical appliances with wet hands or with bare feet. Also remember to stay away from open or live electric wires or any equipment which is in contact with the electric wires. Otherwise you may get electric shock. Be careful while walking on wet floors. Never run on them. You might slip on the floor and get hurt. Do not leave your toys, bags, books and other things lying on the floor. You or someone else might trip over them and get hurt. Give any 2 rules that we should follow on the road. आपको रोड पे फॉलो करने वाले ऐसे 2 रीजंस दीजिए. तो कीप should always walk on the pavement or on the safe side of the road. Use a zebra crossing to cross the road. Before crossing, look
to your right, then your left, and then again your right. Cross the road when the traffic light is red or when the traffic stops. Use subways wherever available to cross busy roads. What is first aid? फर्स्ट एड्स क्या है? फर्स्ट एड्स क्या है? तो फर्स्ट एड्स क्या है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स. फर्स्ट एड एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर आने से पहले इंजर्ड पर्सन को दी जाती है. व्हाट शुड यू डू इफ़ यू और somebody else get injured? अगर आप या फिर कोई भी और इंजर्ड हुआ है तो आप क्या करोगे? Do not panic and keep calm. In case of small cuts or light wounds, clean the wounds with an antiseptic lotions and then apply an antiseptic cream. If bleeding does not stop, tie a bandage or a clean cloth loosely over the wound. Keep the bleeding part of the body rinse. Make the person lie down or sit in a relaxed positions. If a person faint, do not crowd around him. Allow him to breathe in the fresh air. Call a doctor or an adult immediately. Fill in the blank. Do not rush through a gate to get in or get out of your school. Do not rush through a gate to get in or get out of your school. Always keep close to the elders on the road. Do not play games like hide and seek in dark and lonely places. Never blank a person who is under an electric shock. Never touch a person who is under an electric shock. जिनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है उनको आपको टच नहीं करना है. फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन आफ्टर द डॉक्टर अराइव्स. तो ये स्टेटमेंट गलत है. वन शुड नॉट रन ऑन वेट फ्लोर. Right. It is safe to get into a moving bus. False. One should never use a zebra crossing to cross the road. False. It is not safe to run on an uneven ground. True. अब होमवर्क देखेंगे. राइट ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 7 इन योर नोटबुक. आपको आपकी नोटबुक में पूरी एक्सरसाइजेस लिखनी है. राइट ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 7 इन योर नोटबुक.